हमको वापस जाना है। तो ये बस एक टेक्नोलॉजी है जो नया है, कोशिश है, अभी शुरुआत है इसकी। सबसे पहले तो समझाने की कोशिश की जा रही है इसको, लोग नहीं समझ रहे हैं। चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है लाइफ में। स्प्लिट एसी हम लोग चलाते हैं घरों में, रात को चला के सो जाते हैं। स्प्लिट एसी, कमरा बंद हो गया आपका, बटन अप मोड बोलते हैं इसको, और वो जितनी आप ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं, सारी कमरे के अंदर रहती है। आप समझ सकते हैं, पूरी रात। और मैंने टेस्ट किए हुए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आपके कमरे में 1500 से 2000 ppm तक पहुंच जाता है, जो 400 होना चाहिए आइडियली। तो ये हेल्थ हजार्ड है। और हमारे ऑफिस में भी यही हो रहा है, ऑफिस में भी एसी हैं, कारों में एसी हैं। आप कार में बैठ के जाइए, इस डिवाइस को लेके जाइए, अगर जो टेस्ट करना चाहते हैं आज कर लीजिए। 10 मिनट के अंदर कार के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड 2000 ppm क्रॉस कर जाता है। तो दीज आर ऑल हेल्थ हजार्ड, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। आपको ठंडा लग रहा है, कंफर्टेबल है, फील कर रहे हैं आप कंफर्टेबल, लेकिन आपके अंदर से जो आपके पार्ट्स हैं उनको किल कर रहा है। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा, एयर प्योरीफायर आ रहे हैं बाजार में, काफी लोग खरीद रहे हैं। सावधान रहिए, जो एयर प्योरीफायर हैं ये सिर्फ हवा से पार्टिकुलेट मैटर को निकालते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है हवा में। हवा में 8 तरह का पोल्यूशन होता है, PM 2.5, PM 10 पार्टिकुलेट मैटर है, हवा के छोटे छोटे कण, धूल के। सिर्फ उसमें हेपा फिल्टर लगा होता है, इन कणों को दूर करता है। जो 6 टाइप की गैसेज हैं उनमें से गैस को कोई फिल्टर रिमूव नहीं करता, जो मार्केट में अवेलेबल है एयर प्योरीफायर। तो ये खतरनाक है। आप सोच रहे हैं एयर प्योरीफायर लगाया सेफ है, सेफ नहीं है। इवन कारों के अंदर अभी एयर प्योरीफायर आना शुरू हो गए हैं, वो AQI बताते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक बता देंगे, एक्सीलेंट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वहां पर 3000 5000 तक पहुंच जाता है कार के अंदर। तो सावधान रहिए। तीसरा, कोरोना के बाद ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, सबको ऑक्सीजन जरूरत थी। आपने देखा होगा, एक ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख का भी खरीदा लोगों ने ब्लैक में उस टाइम पर। तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, ऑक्सीजन जनरेटर। तो छोटे छोटे जनरेटर मिल रहे हैं ऑक्सीजन के। क्या कर रहे हैं वो? ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर रहे, वो इसी हवा से नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं। एक बहुत सिंपल सा फिल्टर है, टेक्नोलॉजी है उसकी, सीव्स बोलते हैं उसको। वो सिर्फ नाइट्रोजन को निकाल देते हैं जो 80% है हवा में, और बाकी क्या बच जाता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी गैसेज। तो उसको वो ऑक्सीजन बोलते हैं। और गवर्नमेंट ने भी परमिट कर दिया है कि जो ऑक्सीजन की प्योरिटी वो 93% होनी चाहिए। तो 93% ऑक्सीजन उसमें होती है, 93% से ज्यादा ही होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उसमें कोई चेक नहीं कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उसमें आप सोच सकते हैं, जो 0.03% था 300 ppm, अगर उसमें नाइट्रोजन अलग निकाल दी तो परसेंटेज CO2 की क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी? बाकी 20% में परसेंटेज कैलकुलेट करो, 4-5 गुनी हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं उसमें CO2 का लेवल 1500 से 2000 ppm होता है ऑलरेडी। तो जो हॉस्पिटल में दी जाती है ऑक्सीजन, उसमें पहले वो CO2 को रिमूव करते हैं, उनके पास मशीन होती है, तब पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन कोरोना में आपने देखा होगा, कोई टाइम नहीं था किसी के पास, जहां से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला मुंह में लगा दिया पेशेंट के, और आधे से ज्यादा पेशेंट की डेथ इसलिए हुई है, ऑक्सीजन मिल गई लेकिन उनको कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज्यादा मिल गई, 4-5 गुनी लेवल की कार्बन डाइऑक्साइड उनके लंग्स में गई, इसीलिए नहीं बचा पाए। इवन हॉस्पिटल्स में भी ये हुआ है, हॉस्पिटल में भी नहीं बचा पाए इतने पेशेंट्स को, डेस्पाइट के ऑक्सीजन अवेलेबल था, नहीं तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो प्लीज बी केयरफुल। ऑक्सीजन जनरेटर्स अगर आपके पास है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना का सिस्टम आते हैं, आ रहे हैं अभी, उनको लगाना जरूरी है। तो ये आपकी पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ आपको। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बाकी आप क्वेश्चन लेने को तैयार हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल होगी या नहीं? हाँ, बहुत बड़ा सही तो सवाल है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक अफोर्डेबल नहीं थी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में यूज हो रही थी, और गवर्नमेंट में कहाँ यूज हो रही थी? ज्यादातर देश इसको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के लिए यूज कर रहे थे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और कुछ गिने चुने मिनिस्टर और आर्मी चीफ, एयरफोर्स नेवी के चीफ, और लेटर से 500-600 लोग फौज के और 500-600 लोग मिनिस्टर्स, उन्हीं के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो रही थी। अभी भी सभी कंट्रीज में ऐसे ही हो रही है। तो आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं था अरेंजमेंट, अभी भी कुछ अरेंजमेंट आम पब्लिक के लिए नहीं है। तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली थी, और यही मेरा एम है कि इस टेक्नोलॉजी को, जो कॉस्टली थी, जो कभी करोड़ों रुपए में आते थे सिस्टम ये बाहर से, हमने इंडियनाइज कर दिया इसको, हमने इसको अफोर्डेबल बना लिया है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहोगे क्या कॉस्ट करता है।
आज की डेट में अगर ये टेक्नोलॉजी मैं आपको दूं तो पर पर्सन 2 लाख रुपए कॉस्ट आती है, यानी कि एक परिवार में 4 आदमी है तो 8 लाख रुपए कम से कम आपको खर्च करने पड़ेंगे ईयरली। एक बार इनिशियल कॉस्ट। इस सिस्टम को लगाने की instrument। 8 से 10 लाख या 20 लाख रुपए कॉस्ट है। हम लोगों के पास करोड़ों करोड़ों के घर हैं, लाखों लाखों के घर हैं, अफोर्ड कर सकते हैं लोग। मेरी वेबसाइट है, इसमें देख लीजिए, उसमें दिया हुआ मैंने इमरजेंसी होम, हाउ टू कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग होम इनटू इमरजेंसी होम। उसमें सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो गई है टू दैट एक्सटेंट, बट ऑब्वियसली कॉमन मैन के लिए नहीं हुए क्योंकि लोग उसमें कैलकुलेट करें। मंथली खर्चा इसका वही 1000, 2000, 3000 रुपए महीने का है। फिल्टर चेंज करने का, फिल्टर की मेंटेनेंस है, उतने आपको अफोर्ड करने पड़ेंगे। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुरुआत कीजिए इसकी आप एक कमरे से, ताकि आपको शुद्ध हवा मिल सके। कोई बीमार हो गया, बीमार को उस कमरे में रख सकते हैं आप, उसको एक तरह से शुद्ध हवा मिलेगी, जिसमें CO2 और बाकी पोल्यूटेंट कम होंगे। थैंक यू सो मच सर।